राजस्थान के एक शांत गांव में, जो सुनहरी रेत के टीले और सितारों से भरे आकाश के बीच स्थित था, एक जिज्ञासु युवती चंद्रिका रहती थी। अपनी रातों को वह अपने साधारण घर की छत पर लेटकर आकाश की ओर देखती और ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों के बारे में सपना देखती। चंद्रिका अक्सर अपने गांव के बच्चों को ब्रह्मांड के पार जीवन के बारे में कहानियां सुनाती, जिनका प्रेरणा स्रोत उसके पिता थे। उसके पिता, जो एक शौकिया खगोल शास्त्री थे, कई साल पहले गुजर चुके थे। हालांकि गांव वाले उसकी बातों को फालतू की कल्पनाएं मानते थे। चंद्रिका को हमेशा यह एहसास था कि ब्रह्मांड में कोई न कोई अनजानी सच्चाई छिपी हुई है। दीपावली की रात थी। गांव में हर तरफ दिए जल रहे थे, बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे और हर कोई खुशियां मना रहा था। लेकिन चंद्रिका की नजर आकाश पर थी। तभी उसने एक अजीब सितारा देखा। वह बाकी सभी सितारों से ज्यादा चमकदार था। वह सितारा झिलमिलाते हुए चमक रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। उसने सोचा, यह कोई साधारण सितारा तो नहीं, यह कुछ कह रहा है। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। अगली रात वही अजीब सितारा फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। वह सितारा तेजी से नीचे आने लगा और रेगिस्तान में एक जगह पर रुक गया। चंद्रिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह तुरंत अपने पिता के पुराने टेलीस्कोप और एक लालटेन लेकर उस दिशा में दौड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक गोलाकार यान उतरा था। वह यान हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। उसकी सतह किसी लिक्विड धातु की तरह लहराने लगी। फिर अचानक यान का दरवाजा खुला। दरवाजे से 3 अजीब प्राणी बाहर निकले। वे लंबे, दुबले पतले थे। उनकी त्वचा चांद की रोशनी जैसी चमक रही थी और उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी शांति और दया झलक रही थी। चंद्रिका डरने की बजाय उनकी ओर देखती रही। तभी एक प्राणी उसके पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चंद्रिका के मन में एक आवाज गूंजी, हम लुमीरियन हैं, तारों के यात्री। हम शांति की खोज में आए हैं और तुम हमारी मार्गदर्शक हो। लुमीरियन के साथ हुई इस मुलाकात ने चंद्रिका को रोमांचित कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव वालों को पता चल गया कि चंद्रिका के आसपास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुखिया और गांव वाले रात में दिख रही रोशनी और सुनाई दे रही अजीब आवाजों को लेकर सवाल करने लगे। डरते हुए चंद्रिका ने लुमीरियन को गांव वालों से मिलवाया, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने उन्हें देखा, वे घबरा गए। किसी ने कहा, ये असुर है, ये हमारे लिए खतरा है। तभी लुमीरियन ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए सभी के मन में अपने ग्रह लुमिरा की कहानी भेजी। उनकी पीड़ा, उनका संघर्ष और उनका उद्देश्य सब कुछ गांव वालों के सामने स्पष्ट हो गया। गांव के विद्वान पंडित व्यास ने गंभीर स्वर में कहा, शायद हमारे प्राचीन ज्ञान में इन्हीं क्षणों के लिए समाधान छिपा है। हमें मिलकर मदद करनी होगी। चंद्रिका ने पंडित व्यास के साथ मिलकर अपने पिता की नोटबुक में छुपे हुए ज्ञान को खंगाला। उन्हें पता चला कि एक प्राचीन यंत्र और 5 तत्वों आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश का उपयोग कर लुमिरा के ऊर्जा केंद्र को संतुलित किया जा सकता है। गांव वाले एक प्राचीन मंदिर में इकट्ठा हुए। वेदों के श्लोकों की गूंज, रंगोली के रंग और दीपों की रोशनी के बीच यज्ञ शुरू हुआ। लुमीरियन भी इसमें शामिल हुए। जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, यंत्र से एक प्रकाश की किरण निकली और आकाश को चीरते हुए लुमिरा तक पहुंच गई। लुमीरियन की यात्रा समाप्त हो चुकी थी। जाते जाते उन्होंने चंद्रिका को एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिया। चंद्रिका ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या मैं आपको फिर कभी देख पाऊंगी? लुमीरियन मुस्कुराए और बोले, सितारों को देखना, जब भी देखोगी हम वहीं होंगे। उनका यान धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गया। लेकिन रेगिस्तान में हल्की सुनहरी रोशनी रह गई, एक नई उम्मीद की तरह। वर्षों बाद चंद्रिका एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बन गई। उसने लुमीरियन की कहानी दुनिया को सुनाई। कुछ लोगों ने उसे कल्पना माना, लेकिन जो गांव चमत्कार का गवाह था, वह सच्चाई जानता था। मंदिर में रखा वह क्रिस्टल आज भी चमकता है। हर रात जब चंद्रिका आकाश की ओर देखती है, तो उसे यकीन होता है कि ब्रह्मांड के उस पार उसके मित्र हमेशा उसका इंतजार कर रहे हैं।